श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 36। शब्दार्थ अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा यस्य हावय वैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्याधिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनाधिभिः। यस्य जिसका इह इस ब्रह्मांड में अवयव है शरीर के अंगों द्वारा लोकान सारे लोक कल्पयन्ति कल्पना करते हैं मनीषिणः बड़े बड़े दार्शनिक कटि आदि भी कमर से नीचे अधः नीचे की ओर सप्त सात लोक सप्त ऊर्ध्वम तथा सात लोक ऊपर की ओर जगन आदि भी सामने का हिस्सा अनुवाद। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोक श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। ये हुंडी बॉक्स महाप्रभु प्रभु यहाँ रख दीजिए ना, यहाँ पे, वहां पीछे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे बस। तो आज से हम लोग विराट रूप का चर्चा शुरू कर रहे हैं। 36वें श्लोक से लेके 42वें श्लोक तक, मतलब मेरे हिसाब से शायद अंतिम ही श्लोक होगा इस अध्याय का, में अब चर्चा भगवान के विराट रूप की हो रही है। तो सर्व कारणों के कारण में अभी हम उस प्रश्न का उत्तर सुनने का प्रयास कर रहे हैं, यथा सृष्टिम, ये सृष्टि कैसे बनती है। तो उसमें विराट रूप के प्रकरण में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले हम लोगों ने जो प्रकृति का कैसे सृष्टि कैसे बन रही है उसको हम एक बार वापस पढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर आप सबकी अनुमति हो तो क्या है हम देखते हैं। कालम कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन यद्रच्छया प्राप्तम विभुभूषुर उपाददे। भगवान मायेश जो माया के स्वामी हैं, उन्होंने अपने अंदर ही
अपने स्वयं के अंदर क्या किया, पुनः सृष्टि करी। किसकी? काल, कर्म, स्वभाव की। एक से अनेक हो गए और काल, कर्म और स्वभाव की सृष्टि करी। सृष्टि करी मतलब पुनः उनको प्रकट कर दिया और उनका सृजन कर दिया। फिर 22वें श्लोक में हमने देखा कि काल, कर्म और स्वभाव ने क्या किया। कालाद गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महत पुरुषाधिष्ठितात् भभूत। काल ने प्रकृति के 3 गुणों में शोभ पैदा कर दिया और स्वभाव से उन प्रकृति जो 3 गुणों से शोभित हो गई है उसमें परिणाम आ गया और कर्मों से महत तत्व का जन्म होता है। ये सब भगवान की अधिष्ठता, भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। फिर आगे महत तत्व से क्या हुआ, महतस्तु विकुर्वाणात रजः सत्वोपभ्रमितात्। महत तत्व से जो ज्यादातर सतोगुण और रजोगुण के गुणों में रहता है, तमोगुण की मात्रा कम रहती है, ऐसे महत तत्व में भी विकुर्वाणात एक विकार आया और एक वस्तु का निर्माण होता है, उत्पन्न होती है जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। और वो वस्तु कैसी होती है? द्रव्य, ज्ञान, क्रियात्मक। द्रव्य, ज्ञान, क्रियात्मक मतलब उसका स्वभाव द्रव्य, ज्ञान, क्रिया से भरा हुआ रहता है। मतलब द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति से उस वस्तु का स्वभाव बना हुआ है। कौन सी है वस्तु? तो उसका वर्णन 24वें श्लोक में कौन सी वस्तु है वो? अहंकार। तो अहंकार के बारे में बताया है कि वो अहंकार सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन समुद्भूत्रिधा वैकारिक तेजसश्च तामसाश्यति विधा। वो अहंकार कहलाता है। इति प्रोक्तो, इस प्रकार वो अहंकार कहलाया गया। विकुर्वन, वो भी परिणाम हो जाता है, उसका विकार हो जाता है। समूभूत त्रिधा, 3 विभागों में उसका विकार आ जाता है। कौन से 3 भाग हैं? वैकारिक, तेजस और तामस। 3 अहंकारों में, प्रकृति के 3 गुण जो है 3 अहंकारों में विकार आ जाते हैं। सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। और इनसे द्रव्य क्रिया, द्रव्य शक्ति प्रकट होती है, क्रिया शक्ति प्रकट होती है और ज्ञान शक्ति प्रकट होती है। तो जो तामस है, तमोगुणी तामसी अहंकार से द्रव्य शक्ति निकल रही है, राजसी अहंकार से क्रिया शक्ति और तामसी अहंकार से द्रव्य शक्ति, है ना। ये सब याद है, नहीं याद है हमें? या कल हम एकादशी के व्रत में सब भूल गए हैं? निर्जला रखा सबने? निर्जला रखा? किन किन्हों ने निर्जला रखा? हाथ खड़ा करें। अरे वाह, तो बहुत बड़ी बात है निर्जला एकादशी रखना। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर आगे बताया कि ये सब जितने भी 3 अहंकार हैं, तामसी अहंकार से 10 चीजें निकलती है। कौन सी 10 चीजें निकलती है? 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि और 5 तन्मात्र। तन्मात्र किसे कहते हैं? इंद्रिय विषय को तन्मात्र कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। ये किससे निकले? तामसी अहंकार से। ठीक है। और राजसी सतोगुणी अहंकार से क्या निकले? अच्छा, राजसी अहंकार से, राजसी अहंकार से निकले तेजसस्तु विकुर्वाणात। हाँ हाँ, राजसी अहंकार से निकले 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि और प्राण। ये राजसी अहंकार से निकले। और फिर कह रहे हैं
कि तामसी अहंकार, सतोगुणी अहंकार से निकले मन, मन के देवता चांद चंद्रदेव, और क्या कहते हैं 10 देवता, 10 देवता जो अलग अलग इंद्रियों को संभालते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, वो 10 देवता निकले। ये कहाँ से निकले? सतोगुणी अहंकार से। तो ये सब हमने पढ़ा था, है ना। कौन से 10 देवता हैं, वो सब 10 देवताओं का वर्णन इसमें लिखा है। दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक, ये सब पढ़ा था। आगे कह रहे हैं कि ये सब प्रकट तो हो गए, उत्पन्न तो हो गए, लेकिन आपस में मिल नहीं पाए ये। यदेते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तम। तो ना तो ये आपस में मिल पाए, एक साथ मिलित नहीं हो पाए, और ना ही इस कारण से शरीर बन पाए, शरीर भी निर्माण नहीं हो पाए। तो इसलिए तदा सम्मत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता, इसलिए ये आपस में भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से परस्पर मिल गए। कौन से भाव को स्वीकार करते हुए? कारण और कार्य के भाव को स्वीकार करते हुए मिल गए। और इस प्रकार भगवान एक चोभयम ससुजुर अदह ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से। सभी ब्रह्मांडों का सृजन होता है और व्यक्तिगत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। और उसके बाद कल के अध्याय, कल के श्लोक में हमने देखा कि ये ब्रह्मांड बनने के बाद भी निर्जीव थे, इनमें जीव नहीं थे। कितने साल तक ये तैरते रहे कारण जल में? 1000 वर्षों तक ये कारण जल में पड़े रहे। तो भगवान ने क्या किया? जीवो अजीवम अजीवयत। जीवो, जीवो मतलब जो भगवान सभी जीवों के स्वामी हैं, उन्होंने इस अचेतन ब्रह्मांड में प्रवेश करके इनको चेतनशील बना दिया, जीवों से युक्त कर दिया। और फिर हमने देखा कि वो ही भगवान गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं? स एव पुरुषस तस्मात् अंडम निर्भित्य निर्गित। वो ब्रह्मांड के भीतर इस ब्रह्मांड को फोड़ के बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के कौन सा रूप प्रकट करते हैं? हजारों भुजाओं वाला, हजारों जांघों वाला, हजारों पैर वाला, हजारों मुख वाला, हजारों हाथ वाला, हजारों आंखें वाला, हजारों सिर वाला मुख प्रकट करते हैं, जो इनका विराट रूप है। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे विराट रूप का वर्णन आज के श्लोक से हो रहा है। कितना जबरदस्त वर्णन है। हमारी उम्र बड़ी है छोटी है? विलास मंजरी माता जी, हम लंबा जिएंगे छोटा जिएंगे? कहाँ जिएंगे बताइए? कितना जीने वाले हम? एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण महाविष्णु के जा रहे थे, ब्राह्मण के पुत्र को ढूंढने के लिए भगवान महाविष्णु के धाम जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले। कौन मिले? ऋषि मिले। वो ऋषि के शरीर पे बाल बहुत थे, बहुत सारे बाल थे उनके शरीर पे। उन ऋषि का नाम था लोमस ऋषि। क्या नाम था? लोमस ऋषि। गंगा जी के तट पे वो बैठे थे। तो भगवान ने पूछा कि भाई आप, भगवान तो जानते ही हैं, भाई आप गंगा जी के तट पे बैठे हो, कोई आश्रम बना लीजिए, कुटिया बना लीजिए अपनी। तो बोले महाराज जीवन बहुत छोटा है। तो भगवान बोले अच्छा बहुत छोटा है? बोले हाँ। बोले कितना छोटा है? बोले ये जब मेरे शरीर के सब बाल गिर जाएंगे ना तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर भगवान ने पूछा कब गिरेंगे बाल? बोले जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म होंगे तो एक बाल निकलेगा। क्या बोले? जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होंगे तो सिर्फ एक बाल गिरेगा। और वो मुनि कैसे थे? जिनके शरीर पे बाल बहुत सारे थे। वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि जीवन बहुत छोटा है। और हमें क्या लगता है? अभी जीवन बहुत बड़ा है, अभी तो पूरा जीवन बचा है भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना। जो जवान व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो कह रहा है कि मैं अभी थोड़ा सा काम धंधा कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिटायर हो जाऊंगा 50-55 साल का, तब मैं भक्ति करूंगा,
50-55 साल वाला कह रहा है कि थोड़ा बहुत और काम कर लूँ, जब 70-75 साल का होगा तब भक्ति करूंगा। और 70-75 साल वाले व्यक्ति के शरीर में इतनी असुविधाएं हो जाती है, वो वैसे नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम माया के द्वारा विमोहित हो रहे हैं। इसलिए भागवत हमें समझना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए। भागवत जैसा ग्रंथ कोई नहीं है ना। आज मैं पढ़ रहा था, चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कह रहे थे चैतन्य चैतामृत में, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम। क्या बोलते हैं? भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करीबेन कृपा कृष्ण भगवान। भागवत पढ़िए और सदा कृष्ण नाम लीजिए, बड़ी जल्दी भगवान कृष्ण कृपा करेंगे, है ना। तो भागवत पढ़ना चाहिए नियमित रूप से। तो ये बहुत ही जबरदस्त ये श्लोक है। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक ही श्लोक को 4 अलग अलग राग में गाते थे, और जब वो गाते थे तो उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण जब सुनते थे भागवत में तो आंखों से अश्रु गिरने लग जाते थे। तो ये भागवत का असली माधुर्य है। तो हमने यहां तक सुना। अब आज विराट रूप में हम क्या देखते हैं, तो कह रहे हैं यस्य हा वयवैर लोकान। यस्य, यस्य मतलब वो विराट रूप। यस्य मतलब क्या हो गया? वो विराट रूप। इह, इह मतलब इस ब्रह्मांड में। अवयवे, अवयवे मतलब वो विराट रूप के जो शरीर के अंग हैं। क्या है? जो विराट रूप के अवयव को अंग बोलते हैं। अवयव को क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। तो विराट रूप के जो शरीर के अंग हैं उसमें स्थित हैं, क्या स्थित है? लोकान, लोकान स्थित हैं। कौन बोलते हैं ऐसा? तो कह रहे हैं कल्पयंती मनीषिणः, ऐसी कल्पना करते हैं। कौन करते हैं? मनीषिणा। मनीषिणी मतलब समझ रहे हैं अर्थ में क्या लिखा है? देखिए मनीषिणी का अर्थ क्या लिखा है? बड़े बड़े दार्शनिक। बड़े बड़े दार्शनिक क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं? कि भगवान के इस विराट रूप में कहाँ कहाँ लोक स्थित है। तो कह रहे हैं कटी आधिबीर अध सप्त। कटी, कटी मतलब ये जो हिस्सा है कमर का, कमर से नीचे कटी आदि, अध, अध मतलब कमर से नीचे क्या है? अध सप्त, 7 लोक हैं। कितने लोक हैं? 7 लोक हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? बड़े बड़े दार्शनिक। क्या कर रहे हैं? कल्पना। कौन से 7 लोक हैं? किसी को नाम याद है क्या 7 लोगों का? धर्मवत्सल प्रभु बताइए। अतल, वितल, सूतल, रसा, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ऐसे ही है। हाँ, तो ये 7 लोग कहाँ पे हैं? भगवान के विराट रूप के नीचे। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सप्तोर्ध्वम, सप्त ऊर्ध्वम, 7 ऊपर हैं। किसके ऊपर है? जगन भी। ये कमर से जो ऊपर वाला हिस्सा है, जगन, जगन मतलब पीछे हिप्स हो गए, हिप्स के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे कितने हैं? 7 लोग। सप्त ऊर्ध्वम। कौन से 7 लोग हैं? सत्यराज प्रभु बताइए। हैं? नीचे से बताइए। भूर के बाद भुवर। हाँ हाँ, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, तपोलोक और सत्यलोक। तो ऐसे लोग ऊपर हैं। तो टोटल कितने लोग हैं? 14 लोग है। कहां पे हैं ये स्थित? भगवान के विराट रूप में। लेकिन ये क्या है? ये कल्पना है। क्या है ये? कल्पना है। अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। इस ब्रह्मांड में इह, इह का अर्थ क्या बता रहे हैं? इह मतलब इस ब्रह्मांड में ये पुरुष जो लोकों का बना हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? लोकमय पुरुष। विराट रूप को क्या बोल रहे हैं? लोकमय पुरुष। जैसे हम बोलते हैं ना
ये सब्जी नमकमयी है, नमक वाली सब्जी है। तो ये भगवान का रूप कैसा है? लोकमय, लोकों का रूप बना हुआ है। तो जिनके जो अंग हैं, जो समझदार व्यक्ति है वो लोकों की धारणा करते हैं, और ये धारणा 41वें श्लोक तक चलती रहेगी। कटी का अर्थ है जहां पे हम बैठते हैं वो पीछे का हिस्सा, और जगनम का अर्थ है हिप्स। इस प्रकार से 7 लोक नीचे हैं अतल से शुरू होके, और 7 लोक ऊपर हैं भू से शुरू होके। भू मतलब भूरलोक, जिसमें हमारा पृथ्वी लोक है उसे क्या बोलते हैं? भूरलोक। प्रभुपाद की टीका पढ़ेंगे हम। कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। श्री भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान कृष्ण के 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। कितनी जबरदस्त बात लिख रहे हैं प्रभुपाद। देखिए, एक बात समझिए, मनीषीण का अर्थ क्या है? बड़े बड़े, मतलब बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति। मनीषिणी का अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति, जिन्होंने बहुत तप किए हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य करे हैं, जिन्होंने बहुत प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों का पालन किया, उसे क्या कहते हैं? मनीषिण। मतलब उनकी बुद्धि जबरदस्त लेवल पे काम करती है। मनीषिण, मनीषिण मतलब जबरदस्त मुनि, मुनि मननशील। मनीषिण मतलब वो कोई भी चीज को तुरंत भाप लेते हैं, इतने होशियार होते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब उन पे इतनी कृपा नहीं होगी हुई कि वो समझ लेगी परम सत्य कृष्ण है। देख रहे हैं बात को? हमारे पास क्या चीज की मनीषिणी, मनीषिणी वाली हमारे पास क्या क्वालिटी है? मनीष, मनीष का मतलब क्या हुआ? बड़े समझदार, मननशील। हम में से कितने लोग मनीषी हैं? या समझ लीजिए कि हम में से कितने लोग पूर्व जन्मों में वैदिक अनुष्ठान या बड़ी पुण्यमय जीवन जिया है, या बहुत ही पवित्र जीवन जिया है, या बहुत ही तपस्वी जीवन जिया? कितने हैं? हाँ, एक तरह से तो सभी हैं, बात सही है। लेकिन एक तरह से समझा जाए कि हमारा अगर इस जीवन में देखें तो हमारा पूर्व जीवन बहुत भक्तों का ऐसा होगा जो बड़ा पुण्यशाली होगा। बाकी कितने लोगों का है बताइए? हो सकता है पूर्व जन्म में हमने करी हो, लेकिन इस जीवन में देख लीजिए। समझ रहे हैं? लेकिन हमें पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, परम सत्य है। ये जानना आसान बात नहीं है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बहुत सुदुर्लभ होते हैं, पता नहीं चल सकता। ये बातें पता करना बड़ा मुश्किल है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना? शील प्रभुपाद की पुस्तकों के आने के पहले हमारे जीवन में और भी अन्य धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे, है ना? हम गीता प्रेस की भी पुस्तकें पढ़ते थे, और गीता प्रेस की पुस्तकों को हम आदर देते हैं, आदरणीय, क्योंकि भगवान की ही चर्चा है। लेकिन स्पष्ट धारणा कि कृष्ण ही परम सत्य, ऐसा नहीं है। एक स्पष्ट धारणा, क्योंकि गणेश जी के बारे में भगवान बोलेंगे, कार्तिकेय के बारे में भगवान बोलेंगे, शिव जी के बारे में भगवान बोलेंगे, परमात्मा तत्व भी परम सत्य है। तो व्यक्ति को कैसे स्पष्ट धारणा होगी कि कृष्ण परम सत्य है? सब चर्चा आध्यात्म की चर्चा है, धार्मिक चर्चा है ना? गीता प्रेस की पुस्तकों में धार्मिक चर्चा है, आध्यात्मिक चर्चा है, लेकिन एक स्पष्ट धारणा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कहाँ है? वो नहीं है। इसलिए इतने सालों से कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो क्लियरली समझ नहीं पाते। या तो वो विराट रूप को ही सबसे बड़ा रूप मान लेते हैं, या परमात्मा तत्व को, जैसे उनकी पुस्तकों पे लिखा रहता है ओम श्री परमात्मने नमः, तो परमात्मा तत्व को सबसे ऊंचा समझते हैं। लेकिन कृष्ण परम सत्य है, ऐसा नहीं पता चलता है।
तो देख रहे हैं हमारा हमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब तक कोई महान वैष्णव आचार्य प्रभुपाद, उनकी पुस्तकें जब तक घर घर में नहीं जाएगी, लोगों को यह धारणा स्पष्ट नहीं होगी कि कृष्ण परम सत्य है। इसलिए जो ये कार्य कर रहा है ग्रंथों का वितरण का, उससे बड़ा परोपकारी व्यक्ति कोई नहीं है, कोई भी पढ़ेगा। इसलिए हम देख लीजिए, हम में से कोई ऐसे भी हैं जिनकी बुद्धि ज़्यादा नहीं चलती है, कोई हम में से कोई गुस्से वाले भी हैं, कोई बड़े खतरनाक हैं, हम में से कोई ऐसे भी हैं, लेकिन वो इतना तो जानते कृष्ण भगवान हैं। सही बात है। मुझे कल सत्यराज प्रभु बता रहे थे, परसों उनके एक मित्र हैं प्रेम भाई, बोले प्रभु जी इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति, इतना होशियार है कि लोग उनसे सीखने के लिए आते हैं, बड़े बड़े धनी लोग, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रहे कृष्ण परम सत्य है। समझ रहे हैं? अच्छा वो तो बात छोड़िए, अभी हम भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में भी एक जगह आता है अत्रि और अनुसुईया का प्रसंग आता है। दोनों कितने, अनुसुईया का तो नाम आता है कि पतिव्रताओं में उनका नाम है अनुसुईया का, और अत्रि कितने महान ऋषि हैं, 9 ऋषियों में अत्रि का नाम है, लेकिन वो भी नहीं जानते कि कृष्ण परम सत्य है। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने भी कहा कि भाई जो भगवान है वो मेरे बच्चे बन के आ जाते, तीनों ही आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। मतलब उनका भी क्लियर कंसेप्शन नहीं है। ये इजी नहीं है। अगर इजी होता तो भगवान स्वयं क्यों बोलते हैं? 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में क्यों बोलते हैं? क्या बोला? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसलिए कुछ विशेष चीजें हैं शिल प्रभुपाद के ग्रंथों में जिनको पढ़ के हमारी धारणा स्पष्ट हो रही है कि कृष्ण परम भगवान है। इसलिए जब तक हम प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे हम क्लियरली नहीं समझ सकते हैं, है ना। इसलिए देखिए हमें कैसे समझाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, हर एक श्लोकों के पीछे कितनी बड़ी बड़ी टीकाएं हैं, कितना समझाया जा रहा है अलग अलग आचार्य टीका, जिससे कि हमारे दिमाग में अच्छी तरह बात प्रवेश कर जाए कि कृष्ण परम भगवान है। इसलिए भागवत पढ़ना जरूरी है। नारद जी ने तो वेद व्यास जी को डांटा। नारद जी ने वेद व्यास जी को क्यों डांटा प्रतीची माता जी? बता ही नहीं। आपने इतने ग्रंथ क्यों लिखे? फटकारा। ये सब ग्रंथ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। भागवत जी के पहले उन्होंने बहुत सारे सब वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए। बोले ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? आपने लोगों को और ज्यादा पथभ्रष्ट कर दिया। भागवत के अलावा कुछ लिखना ही नहीं था। बहुत डांटा वेद व्यास जी को, क्योंकि क्या हुआ क्या कि उन्होंने सब ग्रंथ लिखने के बाद वो खुद असंतुष्ट थे। वेद व्यास जी के हृदय में भी खालीपन लग रहा था। चक्कर क्या है, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, मुझे अंदर से कुछ भरा भरा सा ऐसा सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। तो नारद जी उनके हृदय की बात समझ गए। नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं। बोले आपने भगवान की प्रचुर मात्राओं में भगवान की लीलाएं नहीं लिखी, भगवान के बारे में नहीं लिखा, इसलिए आप भी कंफ्यूज्ड हैं और जो लोग पढ़ेंगे वो भी कंफ्यूज रहेंगे। फिर उसके बाद वेद व्यास जी ने नारद जी की कृपा से समाधि की अवस्था में भागवत लिखी। कौन सी अवस्था में? समाधि की अवस्था में। भक्ति योगिन मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम चदपाश्रम। बिल्कुल समाधि की अवस्था में। इसलिए जो भागवत है अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, कि सभी के हमारे जितने भी अनर्थ हैं उनको मूल से निकालने के लिए वेद व्यास जी ने भागवत लिखा, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। तो ये ऐसा ग्रंथ है भागवत, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। नहीं तो हम चाहे कितने बुद्धिशाली होंगे हम नहीं समझ सकते कि कृष्ण परम सत्य है। हमने ये समझ लिया है, इससे बढ़कर और क्या बात होगी, है ना। दूसरी बात क्या बता रहे हैं? जो भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते, 2 भुजाएं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। मतलब कहने का मतलब क्या है? परम सत्य का एक रूप है। परम सत्य मतलब समझ रहे हैं क्या हो गया? सत्य मतलब समझ रहे हैं? सत्य, सच बोलना मतलब सत्य।
कृष्ण कौन है? परम सत्य। तो परम की बोलने की क्या जरूरत थी? परम बोलने का क्या जरूरत? सत्य तो सत्य ही है। देखिए, इस जगत में सत्य जो चल रहा है ना, वो सत्य कभी कभी झूठ हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, आप किसकी तरफ आकर्षित होंगे? समझ रहे हैं बात को? कुछ सालों पहले ये सत्य था नहीं था, अभी ये सत्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये परम सत्य नहीं है। अभी ये सत्य चल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ सालों के बाद ये भी सत्य नहीं रहे। तो भौतिक जगत में जो सत्य है ना, उसका हमेशा नहीं रहेगा वो। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए, जैसे अरविंद जी प्रतीची माता जी के पति हैं, ये बात सत्य है झूठ है? सत्य है। लेकिन हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये क्या हमेशा सत्य है? नहीं है। समझ रहे हैं? परम सत्य का क्या अर्थ हुआ? परम सत्य हमेशा रहेंगे, सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय, सृष्टि के बाद। वो परम सत्य कौन है? एक व्यक्ति है। कौन है? एक व्यक्ति है वो। अब इसमें जो मनीषियों की बात बताई है, मनीषी इतने समझदार होते हैं, इतने बुद्धिशाली होते हैं, वो अपनी बुद्धि उस चीज में लगा रहे हैं जहां उनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। वो क्या देखते हैं कि इतना बड़ा हिमालय पर्वत, हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने महान विशाल समुद्र, इतने बड़े बड़े गगनचुंबी बिल्डिंगें, ये एक व्यक्ति से निकल सकते हैं क्या? किससे सोच रहे हैं वो? अपनी बुद्धि के बल से सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? एक व्यक्ति से इतनी चीजें निकल सकती है, तो वो उस व्यक्ति को सत्य नहीं मानते। उसके बदले वो किसको मानते हैं सत्य? कि पूरा विश्व ही भगवान का रूप है। इसलिए उन्होंने क्या किया? कल्पना। इसलिए कह रहे कल्पयंती, ये जितने भी लोग हैं भगवान के विराट रूप के शरीर पे स्थित हैं, ये कल्पना है, सचमुच नहीं है। समझ रहे बात को? भगवान का स्वरूप कैसा है? चिन्मय है, सच्चिदानंद है। और ये जो विराट रूप क्या है? ये भौतिक है, ये है दिव्य। लेकिन इसकी कल्पना, जैसे बताया ना विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये लोकों से बना हुआ ये रूप। कैसे? लोकमय पुरुष। तो ये धारणा कर रहे हैं मनीषिणी कि ये अलग अलग लोक भगवान के शरीर में स्थित हैं, लेकिन सचमुच भगवान के दिव्य शरीर में लोग स्थित नहीं हैं। ये खाली धारणा है, ये खाली कल्पना है। सचमुच भगवान का रूप कौन सा है? सच्चिदानंदमय। ये देखिए, माधव है, राधा माधव है। ये कौन सा रूप है? इसमें लिखा है भगवान कृष्ण के दो भुजाएं वाले शाश्वत रूप को। अल्टीमेट रूप कौन सा है? जो परम सत्य का रूप कौन सा है? नंद नंदन, यशोदा नंदन, श्री कृष्ण। ओरिजिनल रूप कौन सा है? वो रूप। ये रूप हमेशा रहता था, है और रहेगा। करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ सृष्टियां होने के बाद भी ये रूप रहेगा। जितने रूप निकलते हैं इस रूप से निकलते हैं, चाहे चतुर्भुज नारायण रूप हो, चाहे विष्णु रूप हो, चाहे कितने ही भगवान के अनेक रूप हों, सब कहां से निकल रहे हैं? इस रूप से। इसलिए 11वें अध्याय में भगवान पहले गीता जी अर्जुन को द्विभुज रूप में सुना रहे थे, फिर अर्जुन के रिक्वेस्ट पे विराट रूप बताया। विराट रूप के बाद फिर अर्जुन ने चतुर्भुज रूप की मांग करी, फिर चतुर्भुज रूप बताया और फिर वापस द्विभुज रूप में आ गए। तो द्विभुज रूप से ही चतुर्भुज रूप आता है, द्विभुज रूप से ही विराट रूप आता है। तो असली परम सत्य क्या हुआ? ये द्विभुज रूप। ये समझनी बड़ी बात है। हम परम सत्य मतलब क्या हुआ? परम सत्य की डेफिनेशन क्या है? जहां से सब कुछ निकलता आ रहा है, निकलता आएगा, निकल रहा है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, जो सब कुछ जानते हैं, जिससे कुछ भी छुपा नहीं है, जिनके द्वारा बड़े बड़े मुनिगण देवता भी बिल्कुल विमोहित हो जाते हैं, वो परम सत्य अपने धाम में रहते हैं और माया शक्ति से दूर रहते हैं। उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। तो परम सत्य कौन है? श्री कृष्ण। ये चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग
भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन ये सिद्धांत हमें ढंग से समझना चाहिए कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, है ना, कि बिल्कुल समझना चाहिए। और प्रभुपाद की पुस्तकों में इसलिए बार बार ये चीज पे जोर दिया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान मतलब दूसरे जितने भी रूप हैं उनसे आते हैं। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, महाराज ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, कृष्ण भक्ति में पहला कदम। और उस बुक में हम लोग जिन जिन गलत फहमियों के शिकार है महाराज ने लिखे, पर्टिकुलरली जो भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, तो 8 गलत फहमियों के हम कोई ना कोई तरीके से, इन 8 में से शायद हो सकता है 1, शायद हो सकता है 2, चाहे हो सकता है 3, इन गलत फहमियों के शिकार हम सब भारतवासी कुछ ना कुछ मात्रा में हैं। महाराज ने कौन से 8 पॉइंट बताए हैं, सुनना चाहेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले, कृष्णा एक काल्पनिक रूप है, दरअसल कृष्ण नाम का व्यक्ति हुआ नहीं था। कृष्ण कौन है? एक काल्पनिक रूप है, और दरअसल सचमुच कृष्ण की सत्ता थी ही नहीं, एक काल्पनिक रूप है। पहला पॉइंट, ये गलत फहमियां हैं जिसके शिकार हम कुछ ना कुछ मात्रा में, कोई पॉइंट के होंगे, कोई या दूसरे पॉइंट के होंगे। दूसरा, कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे लेकिन स्वयं भगवान नहीं थे। क्या थे वो? ऐतिहासिक व्यक्ति, बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने बड़े बड़े कार्य करे, लेकिन भगवान नहीं थे। तीसरा पॉइंट, कृष्ण अनैतिक कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे? अनैतिक। अनैतिक मतलब युद्ध करवाया, इतनी सारी स्त्रियां रखते थे, दूसरी स्त्रियों के साथ नृत्य करते थे। तो ये भावनाओं से क्या बोलते हैं? कृष्ण क्या करते थे? अनैतिक कार्य करते थे। चौथा पॉइंट कह रहे हैं, हमारे सृष्टि में अनेक भगवान हैं और सब एक ही है, और किसी की भी पूजा करो वो कृष्ण की पूजा के बराबर ही है। इसके शिकार हुए नहीं हुए हम? है ना, सही बात है नहीं है? कितनी हद तक हम पहले भक्ति में आने से पहले ज़्यादातर इस पॉइंट के शिकार थे कि कितने भगवान हैं? अनेक भगवान हैं, और किसी की भी पूजा करो और कृष्ण की पूजा करो, दोनों एक ही है। ये सब गलत फहमी है, ये सब समझने, ये मतलब सच्ची बातें नहीं है, ये ऐसा मत समझना ये मैं आपको सही, ये तो गलत फहमी बता रहा हूँ जिसके शिकार हम होते हैं। पांचवा पॉइंट कह रहे हैं, ध्यान के द्वारा और आध्यात्मिक क्रियाओं का पालन करके हम भी कृष्ण जैसे भगवान बन सकते हैं। हम भी भगवान बन सकते हैं। किसके द्वारा? ध्यान करने से और आध्यात्मिक कार्य करने से हम भी भगवान जैसे बन सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट। छठा कह रहे हैं कि कृष्ण व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है, कृष्ण के अंदर जो सनातन, जो प्रकृति है, जो अजन्मा है, उसकी पूजा करनी है। मतलब निराकार ब्रह्म की पूजा करनी है। ये छठा पॉइंट। सातवां बता रहे हैं, जब कृष्ण मेरे पे कृपा करेंगे तो मैं उनकी शरण में जाऊंगा। क्या बात है? कितने लोग बोलते हैं ना कि अभी हम पे कृपा नहीं हुई है, जब कृपा होगी तब हम भक्ति करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब हम पे कृपा होगी तब हम भक्ति करेंगे। कृपा तो है ही, मनुष्य जीवन मिलना ही कृपा है, भक्तों का संग मिलना ही कृपा है, और क्या कृपा चाहिए। और आठवां पॉइंट क्या बता रहे हैं, भक्ति तो सीढ़ी है ज्ञान तक पहुंचने के लिए। क्या है भक्ति? भक्ति सीढ़ी है, पहुंचना क्या है? ज्ञान। ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, मैं क्या कहता हूं, मैं आत्मा हूं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति क्या है? एक सीढ़ी है। या मोक्ष मिल जाए या मुक्ति मिल जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति क्या हो गई? एक सीढ़ी नहीं है भक्ति। भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। भक्ति हमारा कार्य भी है और भक्ति हमारा लक्ष्य भी है। समझ रहे हैं? भगवान की प्राप्ति करने के बाद क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 8 पॉइंटें महाराज ने लिखी है
कृष्ण भक्ति ये कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी में शुरू शुरू में 6-7 पेजों में मिल जाएगा आपको 8 पॉइंट। तो ये समझना चाहिए, इसलिए बड़ी समझदारी से हमें चीजों को समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है। ये बहुत, इसलिए मैं हम लोग भागवतम का घर घर में भागवतम सेट देते हैं। कि कोई लोग बोलते हैं हमारे घर में किताब अलमारी भरी हुई किताबों से, है ना, लेकिन प्रभुपाद का भागवतम सेट नहीं होगा ना, तो हम चाहे कितनी किताबें होंगी हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कृष्ण परम सत्य है। 100 चीकू खाने से मैं आम खा लूंगा क्या जगत प्रभु, है ना? 100 चीकू खाने से एक आम का स्वाद मिल जाएगा क्या? तो उसी प्रकार से हम चाहे कितनी भी धार्मिक किताबें पढ़ लें, जब तक शील प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे या बड़े महान वैष्णव आचार्य के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, हम इस बात को तो नहीं समझ सकते कि कृष्ण परम सत्य है। बाकी हम धार्मिक बन जाएंगे, व्रत त्योहार करने लग जाएंगे, लेकिन ये चीज घुसेगी नहीं दिमाग में। इसलिए तो कहते हैं ना कि भगवान के भक्तों की कृपा के बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो यही तो कृपा है ना, तांदेरा चरण से भी भक्त सनेवास। तो ये बात समझनी चाहिए। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित श्री भगवान का विराट, कल्पित मतलब समझ रहे हैं, कल्पित भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हमें जब कोई चीज मिल रही है तो कल्पना नहीं करनी। कल्पना करना बहुत बड़ी बीमारी है, समझ रहे हैं? अगर हमारे आचार्य हमें कुछ बोलते हैं तो फिर उसमें दूसरे मन की बातें उसमें दिमाग में मत लगाओ, उसे बोलते हैं कल्पना। जो चीज सीधी मिल रही है तो कल्पना क्यों कर रहे हो? हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? रोज 16 माला का जप करो। अब हमें क्यों 20 करनी है भाई? हमें क्यों 24 करनी है? करें, अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कम से कम 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, इसी जीवन में भगवान के धाम जाओगे। अब इसमें डाउट मत करो। कल्पना हो गई ना, डाउट करना मतलब क्या हो गई? कल्पना। आप अपने मन से कोई और चीज सोच रहे हो, मन से और चीज सोचने की इच्छा विचार मत बनाओ। जो लिखा हुआ है हमारे आचार्य बोलते हैं उसको मान लो, उसको स्वीकार कर लो एज इट इज, कल्पना मत करो। क्या कह रहे हैं? 4 नियमों का पालन करो, कोई नशा नहीं करो, कोई जुआ मत करो, कोई मांसाहार नहीं करो, और क्या है? व्यभिचार ना करो, है ना? ये 4 नियम है। 16 माला करो, पिक्चर नहीं देखो, टीवी मत देखो, या कर्मी कोई क्या कहते हैं चर्चा मत करो। बस ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कह रहे हैं ग्रंथों का वितरण करो, अच्छी तरह ग्रंथ पढ़ो, यही तो कह रहे हैं। तो ये हमें एज इट इज फॉलो करना है, कल्पना नहीं करनी है कि वो जो कर रहा है वो भी सही कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो हम क्या है कि बहुत सारी चीजों को सोचेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम उस चीज को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, विश्वास नहीं हो पाएगा एक चीज में। तो हम लोग देखते हैं हमारे साथ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम कुछ चीजें प्रभुपाद की भी मानते हैं, कुछ चीजें अलग अलग भी मानते हैं। ये भी महाराज हैं, ये भी अच्छा बोल रहे हैं, इनकी कथा में ही बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा है जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं करे, जिसके आचरण वैष्णव वाले नहीं है, उनकी कथा मत सुनिए, है ना? ये बहुत गंभीर बातें हैं। हम लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि हम लोग कहीं भी कुछ भी सुन लेते हैं, इसलिए हमें जो शुद्ध भक्ति का रस मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट क्या कह रहे हैं? चाहे हम कितने भी समझदार हो, कल्पना मत करो। कल्पना मतलब समझ रहे हैं? कल्पना का मतलब क्या हो गया? इमेजिन। अपने दिमाग से कोई नई चीज, अपने दिमाग की फैक्ट्री में कोई नया चीज का निर्माण मत करो, इसे कहते हैं कल्पना। जो चीज मिल गई है उसको स्वीकार करो और उसको फॉलो करो। अगर उसमें कुछ समझने में डाउट है वो क्लियर करो, लेकिन विश्वास करके उसको स्वीकार करो, उसमें कल्पना मत करो, है ना? जहां भी चीज कल्पना, तो फिर अब ये बोल सकते हैं आप लोग कि फिर यहाँ पे श्लोक लिखा क्यों है? ये भी दिमाग में नहीं आया। जब ये कल्पना का श्लोक है तो लिखा क्यों गया है भाई? समझ रहे हैं? समझे नहीं समझे? भागवत में तो सब सच्ची बातें लिखी है, तो कल्पना वाली बात क्यों लिखी है इसमें? कि बड़े बड़े मनीषी भी कल्पना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय जो हमने गोपाल नगर में पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि बहुत ये विराट रूप का भी ध्यान करने से अल्टीमेटली व्यक्ति भक्ति में आ जाएगा। पढ़ा था, याद है बचपन के वो दिन? भूल गए? याद आ रहा है? हाँ, मतलब कहने का मतलब कि
विराट रूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि भौतिक जगत को देख के भगवान की धारणा हो जाएगी, है ना? याद आ रहा है? विराट रूप मतलब क्या है? चीजें हम कौन सी देख रहे हैं? जगत की चीजें देख रहे हैं, और याद कौन आएंगे? भगवान। उसी तो विराट रूप हमने सब सुना था, पढ़ा था, लेकिन हम लोग प्रीति भोज के प्रभाव में सब भूल गए हैं। समझ रहे हैं बात को? चीजें कौन सी देख रहे हैं? ये जगत की, और ध्यान किसका कर रहे हैं? भगवान का। इसलिए विराट रूप का जो कंसेप्ट है वो अल्टीमेटली हमें भगवान से लिंक करा देगा, इसलिए विराट रूप की चर्चा करी गई है। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ही लेवल पे नहीं होता है। भगवान के कितने संतान हैं? भगवान के कितने बच्चे हैं? जगत प्रभु भगवान के कितने बच्चे हैं? सब भगवान के हैं ना? आपके कितने बच्चे हैं? 4, 3, 2 बेटियां 1 बेटा, ऐसा ही है ना? 3 बेटी और 1 बेटा। आप चारों बच्चों में समानता देखते नहीं देखते हैं, या पक्षपात करते हैं? श्यामा वल्लभी माता जी, समानता देखते हैं ना? तो भगवान सब संतानों में समानता देखेंगे नहीं देखेंगे? देखेंगे ना, सबका कल्याण हो। तो अब हम लोग हैं, हम लोग बहुत जल्दी समझ गए, लेकिन कुछ लोग जल्दी नहीं समझते, तो उनका कल्याण कैसे होगा? हमने सुन लिया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति सुन के भी नहीं समझ रहा है। वो किसकी संतान है? वो भी भगवान की संतान है। कोई लोग भगवान के रूप को नहीं मानते, वो किसकी संतान है? वो भी भगवान की संतान है। कोई निराकार को मानता है, वो किसकी संतान है? वो भी भगवान की संतान है। कोई विराट रूप को मानता है। तो भगवान ने अलग अलग रूप प्रकट किए हैं अलग अलग लोगों का कल्याण करने के लिए। कृष्णा रूप को हर एक जल्दी से नहीं मानेगा। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो भीम को मानते हैं, बाबा अंबेडकर को मानते हैं। बाबा अंबेडकर किसको मानते थे? भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध कौन है? भगवान के अवतार हैं। तो बुद्ध के द्वारा उनका कल्याण हो। अगर वो भगवान बुद्ध को प्रणाम करेंगे तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वो भी कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे। तो भगवान क्या सोचते हैं? सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। इसलिए इतने अलग अलग प्रकार के लोगों को कल्याण करने के लिए अलग अलग प्रकार के रूप हैं। लेकिन समझना चाहिए कि ओरिजिनल रूप कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो हो सकता है कि ये रूप में आने के लिए हमें करोड़ों जन्म लिख जाते, लोमस ऋषि जैसा जीवन मिलता तो भी नहीं समझ पाते। और हमें कब पता चला? आज ही पता चल गया, अभी पता चल गया, इस जीवन में पता चल गया, तो हम पे बड़ी कृपा हो गई। लेकिन हर एक व्यक्ति तो नहीं समझ सकता है। तो उसके लिए भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था करी है कि भाई ठीक है, तुम कल्पना करो, चलो धीरे धीरे कल्पना करोगे ना तो अल्टीमेटली किसका ध्यान करोगे? भगवान का। तो धीरे धीरे भक्ति में आ जाओगे, धीरे धीरे मन भक्ति में लगने लग जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये शुरू कर दोगे। ये पॉइंट है। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित श्री भगवान का विराट रूप श्री भगवान के असंख्य रूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। अल्टीमेटली क्या है? ये काल्पनिक ही है। समझ रहे हैं? ओरिजिनल रूप भगवान का विराट रूप नहीं है। सृष्टि के पहले, सृष्टि के बाद बनाना विराट रूप। रेखा माता जी, रेखा पांडे माता जी, सृष्टि बनने के बाद विराट रूप आया ना, और भगवान का रूप कहाँ है? सृष्टि के पहले था। तो ओरिजिनल रूप कौन सा हुआ? भगवान का रूप हुआ। समझ रहे हैं? ये बात सिंपल बात है समझने के लिए, बिल्कुल सिंपल बात है। भगवान का रूप भौतिक तत्वों का नहीं है, है ना? ये हड्डी, चमड़ा, मांस, खून, ऐसा रूप भगवान का नहीं है। चिन्मय रूप है भगवान का, और विराट रूप इन चीजों से बना हुआ है। लेकिन इसका ये नहीं कि विराट रूप भौतिक है दिव्य, लेकिन भौतिक तत्वों के धारणा से लोग इसको धारणा करते हैं, ऐसे समझना चाहिए हमें। ऐसा कहा गया कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है, और 7 अधोलोक इनकी कटी के नीचे स्थित है। कहने का भाव यह है कि परम श्री भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं, और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे। मतलब कहने का मतलब कि जैसे व्यक्ति के शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको पता है। अगर हमें बुखार आती है, कहीं दर्द हो रहा है, हमें भली भांति पता है कि हमारे शरीर में कष्ट आ रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान का विराट रूप का मतलब कि भगवान की सृष्टि में जो कुछ भी, कहीं भी कुछ हो रहा है, भगवान को पता है। भगवान से बिना अछूता कोई वस्तु रह नहीं सकती है, इसका कहने का मतलब
ये भगवान किस में प्रवेश कर जाते हैं? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरे, भगवान पत्थर में भी प्रवेश कर जाते हैं और अणु में भी प्रवेश कर जाते हैं, और हर एक चीज का ज्ञान भगवान को है। इसलिए कहा गया कि विराट रूप का मतलब सब कुछ भगवान में स्थित है। भगवान सब कुछ जानते हैं, कौन सी जगह क्या हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो माला है सुभद्रा देवी। नहीं समझ नहीं पा रहे, नहीं हमारी श्रद्धा नहीं है ढंग से। बात समझने की नहीं है, बात है कि हमारे प्रोसेस में हमारा विश्वास कमजोर है। हमें जो मिला है उस पे हमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है इसलिए हम दूसरी जगह दूसरी चीज सुन रहे हैं। अगर हमें पक्का विश्वास होगा जो हमें मिला है वो बिल्कुल सही मिला है, तो हम फिर दूसरा क्यों सुनेंगे? समझ भी पा रहे हैं लेकिन श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए ना। समझने की भी एक बोल सकते हैं, समझ भी नहीं पा रहा है और श्रद्धा भी नहीं है। मेन बात है श्रद्धा नहीं है, उसको जो प्रोसेस मिला है उस पे उसको श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होगी और समझ भी नहीं पाएगा तो भी वो पकड़े रहेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं होने की वजह से, समझदार होने के बावजूद उसका विश्वास देखिए ना। इसलिए कल्पयंती मनीषीणम, मनीषीणम मतलब समझदार है व्यक्ति, व्यक्ति बहुत समझदार है लेकिन उसे कृष्ण के रूप पे विश्वास नहीं है। तो बात समझदार की नहीं, बात श्रद्धा की है। बोलिए शौर्य। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आगे आके पूछिए। किसमें? विश्व रूप विराट रूप एक ही है, एक ही है। हर एक ब्रह्मांड में शिव जी भी हैं। हैं? ब्रह्मा जी उपाधि है। हाँ इंद्र उपाधि, शिव जी उपाधि नहीं है। हाँ सदाशिव, सदाशिव का एक विस्तार है शंभु, दुर्गापति, शिव जी। तो शिव जी जो हैं वो अलग अलग विस्तारित होते हैं। हाँ शिव जी जो है ना वो उपाधि नहीं है। हाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा जी अलग अलग जीव होते हैं, शिव जी ने ऐसा नहीं होता है। अनेक ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में जैसे विष्णु है वैसे शिव जी भी हैं। हाँ शिव जी एक ही हैं, ऐसा समझना है। रुद्र अलग अलग है लेकिन शिव जी एक है। है? जगन्नाथ जी के उपासक है, राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक, वो तो एक ही हो गया ना। वो तो भगवान ही है। वो तो जो बोलना चाह रहे हैं कि देवताओं और भगवान को एक समान समझते हैं उसकी बात हो रही है। वो देखते हैं कि देवताओं के रूप भी भगवान के रूप हैं, सब अलग अलग हैं रूप, लेकिन अल्टीमेटली एक ही है सब। तो कोई देवताओं की पूजा करें या भगवान की पूजा करें एक ही है, वो बता रहे हैं। अनेक भगवान का मतलब अनेक देवताओं को भगवान समझ लेते हैं ऐसे। बाकी जो भगवान के अलग अलग रूपों की उपासना कर रहे हैं वो तो एक ही है। वो तो प्रभु एक माइक ले लीजिए, क्योंकि क्या है कि आपका प्रश्न दूसरे भी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उनको भी थोड़ा आइडिया लगेगा। प्रणाम प्रभु जी।
अब मैं नाम नहीं लूँगा उस परिवार का, मेरे सिलिकॉन में ही रहते थे। तो एक एक डांस एक साल या सवा साल पहले घटना हुई थी। पूरा परिवार था उसमें, उनके संबंधी भी थे। लगभग संबंधियों में से 5 लोग बचे थे, 14 लोग मर गए थे। तो उनकी बेटी, 2 बेटियां गई, उनके हस्बैंड गए, और वो घर में लड्डू गोपाल की सेवा सब पहले से करते आ रहे थे। और उनके संबंधी है वो भी मारे, उनकी भी 2 बिटियां गई और सब चले गए। तो मैं सोचा इतने दुखी होंगे तो बाय चांस मैं जाऊंगा तो समझेंगे, भागवत को लेंगे, मतलब कितना माया। मैं गया उनके घर पे, तो उनकी मदर की वो एक ही बेटी है। अब मदर उनके साथ आ गई, तो दोनों मिले। तो जो उनके जो जिनके लिए मैं गया था, वो तो थोड़े से तैयार थे, लेकिन मदर उनके पास मुझे सब दिखाया कि ये देखो, ये इतनी पुस्तकें पढ़ी है, कौन पढ़ेगा। मैं सोचा इतना बड़ा दुख आया। आपके जमाई साहब भी चले गए, आपकी बेटी की 2 बेटियां भी चली गई, और आपको तो भागवत रखना ही चाहिए। तो ये माया का प्रभाव कितना है, तो हम सबको सोचना चाहिए कि भाई भागवत ही इस चीज से उद्धार करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। तो आज हम लोग एक एक माला करेंगे, काफी